हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है ऐसे माहिर मईशत को जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत और मईशत को भी समझते हैं। इस आगदार की जब इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रही थी उनको बार बार वार्न कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। असद उमर साहब पर भी वार्निंग दे रहे थे। वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर जैदी साहब और खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अकबर जैदी साहब, ये माफिया हैं या हुकूमत मिसमैनेज कर रही है चीज़ें, उनसे संभल नहीं रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये नज़र आ रही है? मईशत से उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर माफियाज हैं, वो हुकूमत में रहे हैं तकरीबन 1.5 साल हो गया, उनको पता होना चाहिए कौन सी लॉबी भारी है, कौन सी जो है वो कीमतें बढ़ा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये मसला नहीं है। ये एक तरह से जो हक़ाइक़ हैं उनसे ज़रा पीछे हटना है और किनारा कशी करना है। बुनियादी तौर पे तो ये इनका तो एक आइटम एजेंडा था जब से इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया है पिछले मई में, वो ये था कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना। वो तो कामयाब हो गए। बाकी किसी और ने किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की थी कि अच्छा महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। आप जो बात कर रहे हैं 14.5% महंगाई, अगर आप वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर आप जिसको खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें देखें, फूड इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, वो तो 25% है। और ये महंगाई का मतलब तो ये नहीं होता कि चले AC नहीं चल रहा है या गैस नहीं है या गाड़ी नहीं है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जब ये खाने पीने की चीज़ें अशिया जो महंगी हो जाती हैं और 25% उनमें महंगाई हुई है इस साल, तो आप खुद सोचें कि लोगों पर कितना असर पड़ रहा होगा। माफियाज एक तरह से ये कह सकते हैं कि निकम्मे लोग हैं, काम नहीं कर रहे, उनकी तरफ रुझान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज की खबर जैसे आपको भी पता होगी कि वो FBR के चेयरमैन शायद हट गए या चले गए, उनकी जगह कोई नए किसी और का नाम आया है। तो अगर इस तरह की, इसको माफिया कहना गलत होगा, इसको कहना होगा नाअहली, कंप्लीट कॉम्स। मेरे लिए इस हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि IMF के जाने के बाद जब इनको एक प्रोग्राम मिला था जिस पर ये कुछ आगे बढ़ सकते थे, इन्होंने अब बस वो प्रोग्राम तो चला लिया है, एक हदफ इन्होंने पूरा उसको टारगेट मीट कर लिया है, उसके अलावा इनको कोई दिलचस्पी नहीं। खुर्रम हुसैन साहब, आप क्या कहिएगा, माफिया हैं या मिसमैनेजमेंट है? शाहज़ेब, माफिया तो देखें आज या कल पैदा नहीं हुए। अगर माफिया की किसी ने बात करनी है, अलबत्ता जिन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं ये तो नए हैं, ये तो इन दिनों में ही आए हैं। तो अगर इनसे माफिया नहीं का कंट्रोल किए जा रहे तो उसकी क्या वजह है कि माजी में हमने महंगाई इस लेवल की नहीं देखी है, एटलीस्ट 10 सालों में नहीं देखी। ले तो दरमियान में जो हुकूमतें थी वो उन्होंने क्या किया था, जिस तरीके से इन माफिया को उन्होंने कंट्रोल किया था, अगर हम माफिया के ऊपर लगाएं इल्ज़ाम। लेकिन अगर आप डेटा को नज़दीक से देखें तो कोई माफिया नज़र नहीं आ रहा है सच। मिसाल के तौर गंदुम को की तरफ इशारा करके जो है ज़्यादातर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि यहाँ है माफिया जिसने गंदुम की प्राइस को इंक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि गंदुम की कमी होने की वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं की, जिसकी वजह से एक टेम्प्रेरी प्राइस शॉक आया है। लेकिन जब हम डेटा को देखते हैं तो गंदुम से ज़्यादा तो दालों की कीमतें चढ़ी हैं, गंदुम से ज़्यादा तो मुर्गी की कीमत चढ़ी है, गंदुम से ज़्यादा तो अंडों की कीमत चढ़ी है, देहाती इलाकों में तो गुड़ की कीमत उससे ज़्यादा चढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? फिर ये कौन सा माफिया है? सब्ज़ी में कौन सा माफिया है और मुर्गी और पोल्ट्री में कौन सा ऐसा माफिया है? और अगर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हर तरफ एक माफिया है और बस वो तो फिर वो किस तरीके से फ़ायदा उठा के आगे चलना चाह रहे हैं? उनको काबू करने में माजी हुकूमतें क्यों इतने कामयाब रही हैं और इनसे क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। खुर्रम हुसैन साहब, ये भी बताइए कि 14.6% की इन्फ्लेशन, क्योंकि आप बड़ा नज़र भी रखते हैं इस सारे डेटा पर, स्टेट बैंक लग रहा है उनकी तवक्कात से ज़्यादा है, मार्केट की तवक्कात से ज़्यादा है। आपको लगता है बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है, एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक ये नंबर आ गया? जी, बुलंद नंबर तो आया है। मैंने भी जब पहली दफ़ा देखा था तो काफ़ी गौर से मुझे दोबारा से स्टडी करना पड़ा था अपने आप को यकीन करने में कि वाकई में ये ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगेन उसको जब ज़्यादा डिटेल में देखें तो ये टेम्प्रेरी प्राइस शॉक इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा जितना कहा जा रहा है। स्टेट बैंक ने नवंबर में भी कहा था कि टेम्प्रेरी प्राइस शॉक है, टमाटर की वजह से एकदम से जो पूरी CPI इंडेक्स है वो एलिवेट हो गई है, वो राइज हो गई है। अब ये कैसा टेम्प्रेरी प्राइस शॉक है जो नवंबर से लेकर जनवरी में भी चलता चला आ रहा है और चल नहीं रहा, लेकिन मजीद और रफ्तार पकड़ रहा है। और अभी देख लें कि जो भी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो तो शुरू भी नहीं हुई, वो तो होएगी अभी अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स आगे। तो
जो अभी उन्होंने सपोर्ट प्राइस सेट की है उसका इम्पैक्ट जो है वो तो अभी आना है मज़ीद। आप देख लें दूध की कीमतों में जो हो रहा है वहाँ भी कई एरियाज़ में अब ये इस हद तक बात पहुँच गई है कि सप्लायर्स जो हैं वो कह रहे हैं हम अर्बन एरियाज़ में अब नहीं बेचेंगे दूध अगर आपने इसमें एक कीमत में इजाफा करने की हमें इजाज़त नहीं दी। तमाम जो इंडस्ट्री के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं हमें फीडबैक उनसे यही मिल रही है कि प्राइस प्रेशर्स जो बिल्डअप हुए हुए हैं सप्लाई चेन में वो अभी तक सामने आए नहीं हैं, यानी कि बहुत और अभी महंगाई जो है वो लग रहा है मौजूद है अभी इकॉनमी में, जिसका जो अभी सामने आएगी आने वाले महीनों में। तो आई थिंक जिस तरीके से स्टेट बैंक इसको कहना चाह रहा है कि ये टेम्प्रेरी प्राइस प्रेशर्स हैं, या जिस तरह से गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि ये सारा माफियाज का हैंडी वर्क है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन से कोई समझ नहीं आ रही ये वाली एक्सप्लेनेशन। अकबर ज़ैदी साहब, फिर भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 2020 जो है वो बड़ा तरक्की का साल होगा। अब इस महंगाई के साथ जब शरह सूद नहीं कम होगी फिर सरमायाकारी कैसे होगी और टैक्स जमा हो नहीं पा रहा, कोई उम्मीद की जाए कि 2020 तरक्की का साल होगा? मेरा तो ख्याल है इनका शुरू से कोई टारगेट मीट करने का नहीं था और ये बातें थी। और ये जब IMF का प्रोग्राम 3 साल का है तो इनकी कोशिश ये थी और शायद अभी भी ये है कि एक साल तो गुजर गया, मई में खत्म हो जाएगा, दूसरा साल भी किसी तरह से गुजार दें, तीसरे साल में जाके थोड़ा सा कहेंगे अच्छा अब हम अपने हाथ खोलने जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, शरह नमू है, वो 2.3, 2.2 शायद 2.1% हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होगी। हमारी आबादी भी उसी लिहाज से बढ़ रही है। तो आप खुद सोच लें कि इसमें मईशत का कोई इजाफा तो नहीं होने वाला। तो ये जो कह रहे हैं कि 2020 का ग्रोथ ईयर होगा, किस तरह होगा? आपने बात की टैक्सेशन के टारगेट्स की, टैक्सेशन के टारगेट्स तो उस वक्त पूरे होंगे चाहे आप जितने भी बढ़ा दें, 5 खरब रुपए कर लें, जो भी करने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मईशत नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोग खर्च नहीं करेंगे, तो फिर वो ये आपके जो टारगेट्स हैं खासतौर पर टैक्स के, वो भी पूरे नहीं हो सकेंगे। हम ये देखते हैं कि ये जो हमें नजर आ रहा है कि मईशत नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं बढ़ रहा, लोगों के पास जो बुनियादी चीजें खरीदने के लिए नहीं है, तो वो तो सब हर जगह रोक रहे हैं। और साथ साथ हम ये देखते हैं, बड़ी अजीब बात है, हम ये देखते हैं कि ये जो सेनेट में जो बात उठाई गई है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 100% बढ़ा दी जाए, 200% बढ़ा दी जाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो जाहिर है ये वाज़ेह हो जाता है कि इनको ना दिलचस्पी है, ना आता है और ना इनकी ख्वाहिश है कि कुछ अभी इस वक्त कुछ ठीक किया जाए। ये समझते हैं कि ठीक है, अभी जो किश्ती संभली हुई है, संभालते रहो, थोड़ा बहुत और आगे चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सब ठीक नहीं होने वाला। खुर्रम हुसैन साहब, आपको क्या लगता है 2020 में इस महंगाई और इस शरह सूद के साथ कहाँ आपको नजर आती है मईशत जाती हुई? शाहज़ेब, इकॉनमी को कहीं जाने से पहले इस पूरे निज़ाम के ऊपर एक ग्रिप लाना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप की एक ग्रिप होए ताकि कुछ ऐसी महसूस तो हो कि कोई इंचार्ज है और कोई है जो इस सब कुछ को खींच के एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। फ़िलहाल वो फीलिंग नहीं है। और ये इंडस्ट्री वालों ने भी कहा है। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो इतना बड़ा पाकिस्तान का एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो साइलोज में काम कर रही हैं, यानी कि मिनिस्टर एनर्जी अपनी तरफ काम कर रहे हैं, मिनिस्टर फाइनेंस अपनी तरफ लगे हुए हैं, उनके आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है, मिनिस्टर कॉमर्स अपनी जगह लगे हुए हैं, लेकिन कोई कहीं पर किसी किस्म की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। तो जब तक ये लीडरशिप नहीं आती तो मेरे ख्याल में ग्रोथ की तरफ मूव करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, अनलेस ये लोग एक चीज़ करने लगे कि बेसिकली बाहर से कोई या तो पैसों का एकदम से बंदोबस्त करें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब फंस गए थे 2001 तक पहुंच के, समर ऑफ 2001 आपको अगर याद हो, तब भी कुछ इसी किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि ना इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ना, अलबत्ता तब इन्फ्लेशन का ये आलम नहीं था, लेकिन तब एकदम से बाहर से एक जोल्ट लगा था पूरे मुल्क को 9/11 की शक्ल में, और उसके बाद जो पैसे आने शुरू हुए थे उन्होंने एकदम से मईशत में रफ्तार पैदा की थी। अगर इस टाइप की कोई चीज़ होए तो फिर कहा जा सकता है कि इस साल में वाकई में कोई ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप अगर कोई भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसा निज़ाम चल रहा है इसी तरह चलते चलते अगर इसके अंदर से कहीं से ग्रोथ एक इम्पेटस पैदा होएगा, तो वो आई थिंक इस साल में देखना तो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, अकबर ज़ैदी साहब। दोनों का ख्याल है कि इस तरीके से 2020 में पाकिस्तान तरक्की दिखाए जैसा कि वज़ीर आज़म दावा और वादा आवाम से कर रहे हैं, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।